कल फ़ोन पर मेरी फ्रेंड से बात हुई। वह बहुत ही होनहार, पढ़ी लिखी और पाक कला में तो माहिर है। मैंने पूछा डिनर में क्या बनाया। जवाब आया 100 ग्राम ऑफ प्रोटीन with seasoning of antioxidant rich sesame seed with dash of vitamin C along with goodness of pepperoni। मुझे कुछ समझ नहीं आया। वो शायद मेरी दुविधा भाप गई और बोली, अरे 100 ग्राम पनीर पर थोड़ा तिल, नींबू, नमक, काली मिर्च, और क्या। उसके बाद बातें तो और भी हुई पर मेरा ध्यान नहीं था। मैं कुछ सोच में पड़ गई। हम क्या कर रहे हैं? खाने को स्वाद, सुगंध, पोषण, तृप्ति के दायरे से निकालकर क्यों इस नए शब्दकोश को पढ़ रहे हैं? मैं बेटी को ऑरेंज जूस देती हूँ तो कहती हूँ, अरे जल्दी पी ले, योर बॉडी नीड विटामिन सी। साहब को मिल्क प्रोडक्ट से परहेज है तो बार बार चिंता करती हूँ कहीं हो ना जाए कैल्शियम की कमी। जो कभी वो प्यार से मेरी प्लेट में स्वीट डिश रख देते हैं तो मुझे उसमें सिर्फ कैलोरी काउंट और फैट कंटेंट दिखता है, प्यार तो बिल्कुल नहीं। पारंपरिक तरीके से खाना पीना एक विज्ञान दर्शाता है जो वेट लॉस के घेरे में छटपटा रहा है। माँ, दादी, नानी कहती थी कि बिना खाए घर से बाहर मत जाया कर। ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मील ऑफ द डे। न्यूट्रिशन साइंस भी तो यही सब बता रही है। अन्नम न निंद्यति तद व्रतम। अन्न की निंदा कभी नहीं, ये तो प्रसाद है, इसे झूठा नहीं छोड़ते। बार बार दादी यही तो सिखाती थी। गर्मी में बेल खसखस शरबत, सर्दी में घी गोंद के लड्डू, बाजरा, ज्वार, मक्की अलग अलग महीने में अलग अलग तरीके से पकाया और खाया जाता था। कहाँ उनको कोई क्रैकर्स की शक्ल में खरीद कर खाता था। दालें अब प्रोटीन, चावल गेहूं कार्ब्स, वेजीज मिनरल विटामिन और स्पाइसेस बन गई हैं एंटीऑक्सीडेंट की खान। ये पुराना खाना क्यों इस तरह से परोसा जा रहा है? क्यों हम खाने से डरने लगे हैं? खाए तो गिल्ट फील करने लगे हैं। कौन और क्यों कोई हमें बताएगा कि इतना और ये खाना है? क्या मुझे मेरी ही भूख प्यास समझ नहीं आती? बात फिर तो ये बहुत गंभीर है। बात कड़वी है पर है सच। जब जानवर का पेट भर जाता है तो वो भी बस कर जाता है। फिर हम तो इंसान हैं। हम किस गलतफहमी का बने शिकार है? तो बारिश में चाय पकौड़े, सर्दी में वो मेवे का लड्डू, गर्मी में आम पूरी तो दोस्तों खाना बनता है। एक बारीक रेखा है, बस इसे पकड़ लीजिए। अन्न से शरीर है, शरीर अन्न के लिए नहीं, ये मंत्र समझ लीजिए।